ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म कथा का 24वां अध्याय। इससे पहले कि सारे अध्याय का श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम आज की कथा का आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, तत्पश्चात कार्तिक महात्म कथा का रसपान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। श्री गणेशाय नमः। पृथ्वी बोले, कृष्णा और वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों द्वारा वैश्य के शरीर से कलहा निकाली गई थी। यह बात तुमने मुझसे पहले कही थी, सो यह नदियों का प्रभाव है अथवा क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, मुझसे कहो, मुझको बड़ा संदेह हो रहा है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव का रूप है। उन दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने को समर्थ नहीं है, फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति कहूँगा, तुम सुनो। ताक्षुष मनवंतर में एक बार देव पितामह ब्रह्मा रम्य सहादित के शिखर पर यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करके देवगण सहित और विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर पर गए। भृगु आदि मुनिगण ब्रह्मदेव यथा मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा किए और बड़ी पत्नी जो वाणी देवता थी उसे उन्होंने बुलाया। वह धीरे धीरे आयु तब भृगु ऋषि विष्णु जी से बोले। भृगु ने कहा कि हे विष्णु जी, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई और मुहूर्त निकाला जाता है, दीक्षा विधि जैसे की जाए। श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा न आवे तो यहाँ गायत्री की ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य कर्म है, वह इनकी स्त्री नहीं है। नारद बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु ने वचन सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि दिया। वे मुनीश्वर ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इसी समय उस यज्ञ के स्थान में स्वरा देवी आ गई। वह ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देख सौत की ईर्ष्यावश से क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा, जहाँ नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते हैं, वहाँ दुर्भिक्ष मरण भय से तीनों बातें होती है। यह दाहिने और मेरे आसन पर बैठी है, अतएव सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया है, इसलिए तुम सब भी जड़ीभूत होकर नदी हो जाओगे। इसके शाप को सुनकर कांपते ओठ वाली गायत्री देवताओं को रोकने पर भी स्वरा देवी को श्राप देती हुई बोली। गायत्री बोली, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं वैसे मेरे भी हैं। तूने वृथा शाप दे दिया मुझे, इसलिए तू भी नदी हो जाए। नारद जी बोले, तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि सबको शाप दिया है कि सब जड़ीभूत होकर नदी हो जाए, लेकिन ऐसा होने पर ये तीनों लोग नाश को प्राप्त हो जाएगा। तुमने विचार नहीं किया, अतएव तुम यह शाप लौटा लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ है। मेरा यह वचन भी झूठ ना होगा, सो अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी हो जाओगे। हम दोनों सौत भी अपने अंशों की पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। नारद जी बोले, स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु और महेश जड़ रूप को अपने अपने अंशों से नदी रूप में हो गए। कृष्णा नदी, महादेव वेणी नदी और ब्रह्मा कुकुंगनी नदी में हुए। ये सब पृथक पृथक होकर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से सह्य पर्वत के शिखरों से नदी होकर पृथक पृथक बहने लगे।
देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियाँ पूर्व वाहिनी और इनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियाँ हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी सरस्वती तथा सावित्री इस नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा ने जहाँ यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की, वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी के ऐसे व्याख्यान को जो भक्ति से सुनेगा और सुनावेगा, उसके उनके दर्शन और स्नान का फल उन्हें प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्मा कथा का 24वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। चलिए भगवान विष्णु की आरती करते हैं। आरती श्री कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंध कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेढ़ सुनु दीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा का श्रवण करके लाभ उठा सके। धन्यवाद।